शरीर पर केसरिया वस्त्र, माथे पर त्रिपुंड चंदन और गले में शैव परंपरा से जुड़ी माला है। शनिवार को पीएम आवास में जब इस वेशभूषा और सांस्कृतिक परंपरा की धोती समेटे कुछ लोगों का आगमन हुआ तो समय का वह दौर उस पल का उदाहरण बन गया जब सत्ता का संगम संस्कृति के साथ होता है। यह विशेष समय था तमिलनाडु के अधिनम महंतों से मुलाकात का, जिसके लिए पीएम मोदी ने कहा कि आज मेरे निवास स्थान पर आप सभी के चरण पड़े हैं, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि कल नए संसद भवन के लोकार्पण के समय आप सभी वहां आकर आशीर्वाद देने वाले हैं। इसके बाद रविवार सुबह विधि विधान के साथ सेंगोल को संसद के नए भवन में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तमिलनाडु के सदियों पुराने मठ के अधिनम महंतों का आगमन उस परंपरा को फिर से सत्ता का खास अंग बनाने के लिए हुआ है। इसका लेखा जोखा हमारी प्राचीन पद्धतियों में दर्ज रहा है और जो इस देश की विरासत रही है। दोस्तों, यहाँ सेंगोल की बात हो रही है, जिसे प्राचीन काल से राजदंड के तौर पर जाना जाता रहा है। यह राजदंड सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि राजा के सामने हमेशा न्यायशील बने रहने और प्रजा के लिए राज के प्रति समर्पित रहने के वचन का स्थिर प्रतीक भी रहा है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जब जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने से कुछ दिन पहले पूछा था कि आप देश की आजादी को किस खास तरह के प्रतीक के जरिए सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो बताएं। माउंटबेटन के सवाल को लेकर पंडित नेहरू भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व गवर्नर सी राजगोपालाचारी के पास गए। राज के साथ वे भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को बखूबी समझते थे। उन्होंने बहुत विचार करके नेहरू जी को सेंगोल का नाम सुझाया। उन्होंने नेहरू को राजदंड भेंट करने वाली तमिल परंपरा के बारे में बताया। इसमें राज के महायाजक यानी कि राजगुरु नए राजा को सत्ता ग्रहण करने पर एक राजदंड भेंट करते हैं। परंपरा के अनुसार यह राजगुरु थिरुवदुथुरई अधिनम मठ के होते हैं। सी राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया कि आपके पीएम बनने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन आपको यह राजदंड स्वतंत्रता और सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दे सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू इस पर राजी हो गए और लगे हाथ सी राजगोपालाचारी को इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी दे दी। इसके बाद तमिलनाडु के सबसे पुराने मठ थिरुवदुथुरई से संपर्क किया गया। 20वें गुरु वहां सनिथानम ने इसकी जिम्मेदारी ली और उन्होंने एक जौहरी से सेंगोल बनाने के लिए कहा, जिसके बाद चांदी का सेंगोल बनकर तैयार हो गया। मठ की ओर से ही एक दल विशेष विमान से नई दिल्ली भेजा गया ताकि सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन तक पहुंचाया जा सके। 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने से 15 मिनट पहले मठ के पुजारी ने राजदंड माउंटबेटन को दिया। इसके बाद उस पर पवित्र जल छिड़का गया। थमीरन ने आधी रात में जवाहरलाल नेहरू के माथे पर तिलक करके उन्हें सेंगोल को सौंप दिया था, जो सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक बना। माना जाता है कि सेंगोल का पहला इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य 322 से 150 ईसा पूर्व में मिलता है। इसे गुप्त साम्राज्य 320 से 550 ईस्वी, चोल साम्राज्य 907 से 1310 ईस्वी और विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी से भी जोड़कर देखा जाता है। इनके साम्राज्य में भी सेंगोल का उपयोग किया गया। ये भी माना जाता है कि मुगलों और अंग्रेजों ने भी सेंगोल का इस्तेमाल अपने अधिकार के प्रतीक के रूप में किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अभी तक सेंगोल इलाहाबाद के संग्रहालय में था। सेंगोल के बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं थी। यह हमारे देश के परंपरा का अहम अंग है। शासन, न्याय और नीति के अनुरूप चले, यह इसका भाव है। दोस्तों, सेंगोल बनाने में जो आकृति और इसकी जैसी नक्काशी बनावट नजर आती है, उसकी वजह यह है कि प्राचीन चोल इतिहास से इसका जुड़ाव रहा है। सेंगोल के सबसे ऊपर बैठे हुए नंदी भगवान की प्रतिमा है। नंदी की प्रतिमा इसका शैव परंपरा से जुड़ाव को दर्शाती है। इसके साथ ही नंदी के होने के कई मायने हैं। हिंदू और शैव परंपरा में नंदी को समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यह समर्पण राजा और प्रजा दोनों के राज के प्रति समर्पित होने का वचन है। दूसरा, शिव मंदिरों में भी आप नंदी को हमेशा शिव के सामने स्थिर मुद्रा में बैठे देखते होंगे। हिंदू मिथकों में ब्रह्मांड की परिकल्पना शिवलिंग से की जाती रही है। इस तरह नंदी की स्थिरता शासन के प्रति अडिग होने के प्रतीक है। जिसका न्याय अडिग है, उसी का शासन अडिग है। इसलिए नंदी को सबसे ऊपर शीर्ष स्थान दिया गया है, जो कर्म को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसी आधार पर सेंगोल को निष्पक्ष, न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक बताया है।